प्रभु श्री राम की भक्ति या भगवान की भक्ति करना परम सौभाग्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिस व्यक्ति ने या जिस प्राणी ने मानव शरीर प्राप्त करके भगवान को प्राप्त नहीं किया, वो उसने अवसर गंवाया। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मोरकुटी ब्रिज वृंदावन के अंदर में आया हूं। दोस्तों, ये यहाँ पर परम त्यागी श्री महाराज जी, जो मोरकुटी वाले बाबा जी महाराज हैं, उनका यह स्थान है। सुनने में आया कि बहुत बड़े तपस्वी हैं वो। अभी तक उनका दर्शन तो मैं नहीं कर पाया, सिर्फ फ़ोन पर ही थोड़ी सी बातें हमारी हुई हैं। और दोस्तों, मैं एक दुर्लभ वृक्ष आपको दिखा रहा हूँ, जो कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं। इस पर्ण कुटिया के अंदर श्री महाराज जी कल्प वृक्ष को लगा रखे हैं। एक कल्प वृक्ष जहाँ भी रहते हैं वहाँ हर सुख सुविधा और धन धान की किसी बात की कमी नहीं रहती। इस वृक्ष का ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है और ये वृक्ष रेयर पाया जाता है। कहीं कहीं लाखों करोड़ों में एक वृक्ष। और इस वृक्ष का मैंने दर्शन यहाँ किया। एक बार मैंने ऋषिकेश में किया था, परमारथ में तीर्थ में, और आज मैं यहाँ कर रहा हूँ। दोस्तों, इस कड़ी में, ब्रज के संतों की कड़ी में, एक ब्रह्मचारी महाराज जी हैं, जो परम त्यागी तपस्वी महात्मा हैं। इस कुटी के अंदर आप निवास भी करते हैं। दोस्तों, आज श्री महाराज जी से बातचीत करके मैं आपको खुद सत्संग प्राप्त कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, देखिए, नीचे से कल्प वृक्ष है, जो कि पूरे भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर श्री महाराज जी इस पवित्र वृक्ष को ला के यहाँ पर रोपण किया गया है। देख लीजिए, बड़े ध्यान से आप भी दर्शन करिए कल्प वृक्ष का। इसी वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी कुरुक्षेत्र के अंदर दिया था। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन कर रहा हूँ। मैं भी कर रहा हूँ, मेरे टीम की तरफ से भी, और हमारे जो श्रोता इस समय देश विदेश कहीं से भी सुन रहे हैं, उनके तरफ से। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करें। पकड़ लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। मैं यहाँ मोरकुटी धाम में प्रवास करता हूँ और महाराज जी के चरणों में मैं यहाँ पर रह करके आश्रम की सेवा करता हूँ, देखभाल करता हूँ जितनी बन सकती है। ये तो ब्रजमंडल है, वृंदावन धाम भगवान का घर है। और इस पूरे ब्रज देश में जो हमारी राधे रानी है, ये यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ की वो मतलब जो है देवी है, उन्हीं का राजकाज यहाँ पर चलता है। और मैं यहाँ पर जो है सारे जितने भी संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो यहाँ पर उन्हीं की जो है भक्ति करते हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति या भगवान की भक्ति करना परम सौभाग्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जिस व्यक्ति ने या जिस प्राणी ने मानव शरीर प्राप्त करके भगवान को प्राप्त नहीं किया, वो उसने अवसर गंवाया। भगवान ने क्यों ये मानव चोला दिया था कि ये प्राणी, जा तू भगवान का भजन कर और मुझे प्राप्त कर। लेकिन अगर उसने जीवन को यूं ही गंवा दिया, विषयों में गंवा दिया, तो वो जो है अवसर चूक गया। तो इसलिए ये वृंदावन धाम में हम लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। राधा रानी के चरणों में बैठकर हम सब लोग जो है भगवान का भजन करते हैं। अब प्रश्न। प्रभु जी, ये बताएं कि वृंदावन धाम के अंदर श्री राधा रानी जी की बड़ी महिमा बताई गई है। उस महिमा का थोड़ा सा वर्णन अपने श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। महाराज, राधा और कृष्ण जैसे ये ब्रह्म है, ब्रह्म के ये दो रूप हैं, राधा और कृष्ण। परमात्मा ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है। परमात्मा तो परमात्मा है, तो उसके दो रूप हैं। और हम यदि उनको स्त्री रूप और पुरुष रूप में देखेंगे तो ये हमारी नर, वो नारायण है, हम नर हैं। तो हमें नारायण की दृष्टि से उनको देखना है, नर की दृष्टि से नहीं देखना।
तो वो भी भगवान ही हैं। आप बरसाना में जाएं तो महाराज राधा रानी लिखा होता है, तो वो भी महाराज ही हैं और वो भी भगवान ही हैं। ये भगवान के दो रूप हैं। हम उनमें जो है ऐसे भाव, नर के भाव नहीं रख सकते। महाराज जी, कहा जाता है कि श्री किशोरी जी हर गलियों में, हर संतों में, हर ऋषि मुनियों में ब्रज के अंदर निवास करते हैं। क्या आपको कभी कुछ ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ? देखिए, भगवान कड़ कड़ में निवास करता है और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को राधे रानी के रूप में देखोगे तो वो राधे रानी के रूप में आपके सामने आएंगे, है कृष्ण के रूप में देखोगे तो वो कृष्ण के रूप में आएंगे, हनुमान जी के रूप में देखोगे तो हनुमान जी के रूप में वो आपके सामने आएंगे। और अगर आप नास्तिक हैं तो भगवान ऐसे भी हैं कि वो आपको नहीं के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। प्रभु जी, ये बताएं कि इतना दिन वृंदावन में आप काफी देर से आप रह रहे होंगे। वृंदावन के अंदर कहा जाता है कि बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि मुनि भी निवास करते हैं। कई सिंपल लिबास में रहते हैं और कई गुप्त रूप में रहते हैं। थोड़ा इस बात का अच्छी तरह से खुलासा आप करें। संत वो होता है, मेरी नज़र में, मैं तो छोटा मुँह बड़ी बात आपने कहने का मुझे इशारा कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा, संतों के चरणों की धूल हूँ यहाँ पर, और मैं संतों के चरणों की धूल का आशिक हूँ। संत वो होता है जो अपने आप को कभी संत ना माने और मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। संत वो होता है जिसका मन रंगा होता है। संत वो होता है जिसके पीछे भगवान चलते हैं कि हमारा बेटा, हमारा पुत्र हमसे कुछ कभी मांगे। भगवान से भी संत कभी कुछ मांगता नहीं। साधु वो है जो भगवान के लिए रोए और संत वो है जिसके लिए भगवान रोए। तो संत वो होता है, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं, मेरा बेटा कभी तो कुछ मांगे। और जब हम मांगते हैं भगवान से तो हम छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसे देना है वो अपनी तरीके से देगा और मांगेंगे तो हम अपनी तरीके से मांगेंगे। वो असीम है, हम ससीम हैं, तो वो असीम देगा तो हम क्यों मांगे। प्रभु ये कह रहे हैं आपके संत कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते, लेकिन क्या अगर राधा रानी का दर्शन हम मांग रहे हैं तो ये भी तो मांगना ही हो गया। इस पे बारे में आपकी क्या राय है? मानस में एक दोहा है, सब लोगों ने सुना है, धर्मन अर्थन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। हे प्रभु, तू मेरा मन ऐसा बना दे कि मैं तेरे चरणों को कभी भूल ना पाऊँ। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे प्रेम हो जाए। मांगना, भगवान को मांगना नहीं होता। आशा एक राम जी से सारी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से सारे नाते तोड़ दे। तो नाता आत्मा परमात्मा का रिश्ता है, वही तो शाश्वत रिश्ता है। ये संसार के रिश्ते तो काम चलाऊ हैं, टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ रिश्ता तो परमात्मा से ही है। ये सारे रिश्ते, माता पिता मौसा जीजा साले, ये तो काम चलाऊ रिश्ते हैं। असली रिश्ता तो परमात्मा का है, आत्मा परमात्मा से है, और उसमें मांगना और कोई छोटा बड़ा नहीं। सीता। प्रभु जी ये बताएं कि कहा जाता है कि राधा रानी श्री किशोरी जी वृंदावन के गलियों में बिहारी जी के साथ रास रचाती हैं, ऐसा संतों ने बताया है। इस बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका क्या अनुभव है? अभी मैं यहाँ तक तो नहीं पहुँचा हूँ और मैं उनकी चरणों में की जरूर लगा रहता हूँ। अब राधा रानी यहाँ पे तो देवी हैं, साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं, और मैं उनके दर्शन पाने के लिए आतुर हूँ, और सब जगह उन्हीं का तो साम्राज्य है।
तो महाराज जी, आपने बड़ा ही पवित्र और प्यार भरा सत्संग जिसको कहते हैं प्रदान किया आपने भक्तों को। महाराज जी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं ब्रज के रसिक संतों से मैं आजकल जो एक सीरीज चला रहा हूँ, संतों से मैं सत्संग प्राप्त कर रहा हूँ। मैं खुद सुन रहा हूँ और आपको भी सुनवा रहा हूँ। दोस्तों, जो ब्रज की महिमा है, ब्रज की लीला है, हमारे जैसे मनुष्य तो समझ नहीं सकते हैं। इन संतों के द्वारा ही हम लोग समझते हैं। दोस्तों, मैं आजकल घूम घूम के ब्रज के अंदर संतों की महिमा का एक चरण धूलि प्राप्त करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग घर बैठे ब्रजमंडल के संतों का आशीर्वाद प्राप्त करिए। मैं आपको दिखाता रहूँगा। आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे चैनल के माध्यम से हमको भी दीजिए और हमारे श्रोताओं को भी दीजिए। दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।